तो चलिए आइए अब हम लोग एक और चैप्टर स्टार्ट करते हैं जिसका नाम है अखबार की दुनिया। हम लोग इसका पाठांत प्रश्न और उत्तर पढ़ेंगे। अब यहाँ पर बहुत सारे प्रश्न होंगे जो आपके परीक्षा में आते हैं, आपको मैं उनके उत्तर दूंगा। आप चाहें तो परीक्षा में इन उत्तर का इस्तेमाल कर सकते हैं या इनसे आपको जब आइडिया मिल जाएगा कि क्या उत्तर देना है तो आप अपने शब्दों में भी उत्तर दे सकते हैं। प्रश्न 1, अखबार के मुख्य रूप से कितने अंग होते हैं? किसी एक प्रमुख अंग की विशेषताएं बताइए। उत्तर, किसी भी अखबार के सामान्यतः 14 से 15 अंग होते हैं। मास्टर हेड, समाचार, संपादकीय, फोटो, फीचर, लेख, साक्षात्कार, कार्टून, ग्राफिक्स, विज्ञापन, पत्र, बाजार भाव, मौसम, प्रिंट लाइन और प्रिंट लाइन आदि। प्रमुख अंग संपादकीय होता है। संपादक द्वारा समाचारों के आधार पर अथवा किसी महत्व के सामाजिक विषय पर लिखी टिप्पणी संपादकीय कहलाती है। किसी भी अखबार के संपादकीय को पढ़कर संपादक अथवा उपसंपादक पर अखबार की विचारधारा का आसानी से पता लगाया जा सकता है। प्रश्न 2, समाचारों के कितने प्रकार होते हैं? खाका तैयार कीजिए। अब खाका मतलब इस तरह से आपको टेबल बनाना है, ठीक है। समाचार, राजनीतिक समाचार, सामाजिक समाचार। अब इसमें अंतर्राष्ट्रीय, राष्ट्रीय, स्थानीय, व्यापार, अर्थ जगत समाचार, फिर खेल जगत की समाचार, विविध समाचार में साहित्य संबंधी समाचार, संस्कृति समाचार, विज्ञान समाचार, पर्यावरण समाचार, अन्य। तो इस तरह से अगर खाका बोला जाएगा तो आपको बनाना होगा। आइए हम लोग देखते हैं प्रश्न 3, समाचारों के चयन में मुख्य रूप से कौन कौन सी सावधानियां बरतनी पड़ती है? क्या समाचार देना है, इन सब को ध्यान में रखा जाता है। उत्तर, किसी भी समाचार पत्र की साख व लोकप्रियता उसके समाचार चयन व समाचार के स्तर पर निर्भर करती है। हर पल कोई ना कोई घटना घटती है, वह एक समाचार हो सकती है, लेकिन अखबार की सीमित पृष्ठ मतलब पेजेस संख्या के कारण हर समाचार तो नहीं छप सकता। स्थानीय, राष्ट्रीय तथा अंतर्राष्ट्रीय महत्व के समाचारों को प्राथमिकता की दृष्टि से स्थान दिया जाता है। समाचार एजेंसियां या नगर, वरिष्ठ विशिष्ट संवाददाता से प्राप्त समाचार, समाचार संपादक व फिर प्रमुख संपादक के पास स्वीकृति के लिए जाता है। इस संदर्भ में सामूहिक निर्णय के लिए नित्य ही सायंकाल सबकी बैठक होती है और तब समयानुकूलता, परिस्थिति व माहौल के आधार पर समाचारों का चयन किया जाता है। तो बहुत सारे लोग इस पर बैठ के बात करते हैं, अलग अलग कार्यकारी अधिकारी इस पे होते हैं और फिर कार्य होता है। प्रश्न 4, संपादकीय तथा फीचर में क्या अंतर है, स्पष्ट कीजिए। उत्तर, संपादकीय पत्र के संपादक द्वारा समाचारों पर आधारित अथवा समसामयिक विषय पर फीचर बहुत सारी चीजों का एक मिला जुला रूप होता है। यह एक लेख के रूप में भी हो सकता है, सिर्फ फोटो के रूप में भी हो सकता है। यह हमेशा सूचना परक होता है और किसी भी घटना विषय पर पूरी खोजबीन जांच पड़ताल के बाद तथ्यों को एकत्र करके लिखा जाता है। एकत्र करना मतलब इकट्ठा करना। संपादकीय केवल संपादक या उपसंपादक द्वारा ही लिखा जाता है, जबकि फीचर पत्र के स्थानीय सदस्य या किसी भी अन्य विषय विशेषज्ञ द्वारा या जिसे संपादक फीचर के लिए नियत करें लिखा जाता है। समाचार स्रोत का क्या अभिप्राय है, विस्तार से समझाइए। उत्तर, समाचार स्रोत समाचार का एक महत्वपूर्ण हिस्सा होता है। इससे समाचार की प्रामाणिकता पुष्ट होती है। अक्सर किसी भी समाचार में मेन हेडिंग के बाद समाचार प्रारंभ होने से पूर्व समाचार एजेंसी का नाम दिया होता है, जैसे सहारा समाचार ब्यूरो,
नई दिल्ली 20 जुलाई अथवा नई दिल्ली भाषा, नई दिल्ली प्रे टू अथवा UNI यूनिवार्ता आदि ये सभी समाचार एजेंसियां हैं। इसके अतिरिक्त कभी कभी घटना स्थल विशेष पर संवाददाता स्वयं पहुंचकर समाचार देते हैं। वो खुद घटना स्थल में जाते हैं और वहां की घटना को बताते हैं। इसके लिए बाई लाइन दी जाती है या स्रोत का कोष्ठक में देते हैं। विशेष संवाददाता अथवा नगर संवाददाता, वरिष्ठ संवाददाता आदि इस तरह से लिखते हैं कि कौन वो जो खबर है वो समाचार दिया है। ये सभी समांतर स्रोत हैं, यहां से समाचार मिलता है। प्रश्न 6, समाचारों पर आधारित लेखों और फीचर के लेखों में क्या भिन्नताएं होती हैं? उत्तर, समाचार पत्रों में संपादकीय पृष्ठ पर प्रकाशित लेख किसी समाचार अथवा सामयिक घटना अथवा चर्चित विषय पर केंद्रित होते हैं, जबकि फीचर वाले पृष्ठ पर प्रकाशित लेख सामान्य अथवा विविध विषयों पर हो सकते हैं। इसमें राजनीति, खेल, विज्ञान, संस्कृति, इतिहास, साहित्य, फिल्म, व्यापार, पर्यटन, फैशन आदि को समेटा जाता है। इनकी सूचनापरकता ही इन्हें फीचर के निकट लाती है। उनका कोई ना कोई लक्ष्य होता है। फीचर में समाचार, सूचना, चेतावनी, सीख, जीवनोपयोगी अन्य तथ्य भी हो सकते हैं। प्रश्न 7, विज्ञापन की विशेषताएं बताइए। विज्ञापन के आवश्यक गुण क्या है? विज्ञापन, एडवर्टीजमेंट। विज्ञापन अखबारों की आय का मुख्य साधन होते हैं। किसी भी अखबार में संवाददाताओं के समान ही विज्ञापन के एजेंट नियुक्त होते हैं। विज्ञापन पाठक को लाभ भी पहुंचाते हैं और उन्हें शिक्षित भी करते हैं। अपने उत्पाद की जानकारी देने के लिए विभिन्न कंपनियां अथवा एजेंसियां मुख्यतः विज्ञापन देती हैं। उत्पाद के व्यापक प्रचार प्रसार के लिए ये कंपनियां आकर्षक विज्ञापन बनाती हैं। अखबारों में विज्ञापन प्रकाशन के लिए ये निर्धारित शुल्क देती हैं। इससे अखबारों को लाभ होता है। विशेषताएं, विज्ञापन का उद्देश्य होता है उत्पाद अथवा अपनी योजना की जानकारी लोगों तक पहुंचाना। अतः कम से कम शब्दों में उत्पादन अथवा योजना की संपूर्ण जानकारी देती है। आप जब भी कोई विज्ञापन देखते हैं तो आपको कोई ना कोई वहां पे जानकारी मिलता है जिससे आपका फायदा होता है। विज्ञापन संक्षिप्त, रोचक तथा आकर्षक शब्दावली में पाठक को उत्पाद के प्रति आकर्षण पैदा करने में सहायक होता है। जब विज्ञापन लिखा जाता है तो उसमें जो शब्द का इस्तेमाल होता है वह शब्द इस प्रकार से इस्तेमाल किए जाते हैं जिससे पाठक का, पढ़ने वाला का फायदा हो। एक दो वाक्य में नारे के माध्यम से उपभोक्ता को प्रभावित करते हैं। विज्ञापन के गुण, संपूर्ण जानकारी, आपको पूरी जानकारी मिलती है। उत्पाद की श्रेष्ठता की स्थापना, उत्कृष्टता की गारंटी। अब देखिए, आप जिसका विज्ञापन देखते हैं आपको लगता है कि हाँ, ये जो कंपनी है ये बहुत ही अच्छी है। साथ ही साथ आप विज्ञापन देखते हैं तो आपको ये भी लगता है कि गारंटी मिल रहा है कि यहाँ पे अच्छा सामान मिलेगा या अच्छी सेवाएं मिलेंगी। प्रश्न 8, समाचारों की भाषा की विशेषताएं बताइए। उत्तर, समाचार अखबार, रेडियो तथा टेलीविज़न द्वारा आम लोगों तक पहुंचते हैं। समाचार को सुनने, देखने और पढ़ने वाले हर प्रकार के लोग होते हैं। अतः समाचारों की भाषा सरल होती है। उसमें वाक्य विन्यास एवं शब्द का प्रयोग बहुत ही सहजता से समझ में आने वाला होता है। समाचारों में कठिन शब्दों का प्रयोग से बचा जाता है। अलग अलग प्रकार के समाचारों में शब्दावली अलग अलग होती है। समाचार पत्रों में प्रत्येक समाचार पत्र की भाषा की अपनी शैली होती है। स्थानीय समाचार पत्रों में स्थानीय शब्दों का अधिक से अधिक प्रयोग करने पर बल दिया जाता है, जिससे समाचार सहजता से लोगों तक पहुंच जाए। जिस एरिया में, जिस क्षेत्र के लिए समाचार पत्र है, वहाँ की बोलचाल की भाषा इस्तेमाल करने से लोग
उस समाचार पत्र से अच्छे से जानकारी ले सकते हैं। फैशन, फिल्मों आदि की भाषा में उर्दू, अंग्रेजी आदि के शब्दों का भी खुलकर प्रयोग किया जाता है। खेलों, बाजार आदि की भाषा तकनीकी एवं पारिभाषिक होती है। राजनीतिक समाचारों में राष्ट्र और अंतर्राष्ट्रीय राजनीति के समाचारों की भाषा अलग अलग होती है। राजनीतिक समाचारों में मुहावरों का प्रयोग काफ़ी होता है। समाचारों की भाषा में सहजता, सरलता और प्रभाव होना आवश्यक है। आइए अब हम लोग देखते हैं परीक्षोपयोगी अन्य महत्वपूर्ण प्रश्न और उत्तर। प्रश्न 1, नीचे कुछ प्रश्न दिए गए हैं, अपने सामान्य ज्ञान के आधार पर उनके समुचित उत्तर दीजिए। आप अपने शब्दों में आपको आंसर देना जो आपको नॉलेज है, जो ज्ञान है। क, आप हिंदी अंग्रेजी के कितने दैनिक अखबार के नाम जानते हैं? आप कुछ हिंदी अखबार के नाम बताने हैं, कुछ अंग्रेजी। हिंदी अखबार नवभारत टाइम्स, हिंदुस्तान दैनिक, जनसत्ता, राष्ट्रीय सहारा, अमर उजाला, दैनिक भास्कर, पंजाब केसरी, सन्मार्ग। अंग्रेजी हिंदुस्तान टाइम्स, टाइम्स ऑफ इंडिया, इंडियन एक्सप्रेस, स्टेट्समैन, द पायनियर। अगर आप और भी नाम जानते हैं हिंदी और अंग्रेजी अखबार का तो नीचे कमेंट सेक्शन में लिखिए, ताकि लोग और भी नामों को सीख सकें कि और कौन कौन से अखबार होते हैं वह जान सकें। ख, आप कौन सा अखबार पढ़ते हैं और क्यों? उत्तर, नवभारत टाइम्स लंबे समय से परिवार में यह अखबार आता है। अब देखिए, नवभारत टाइम्स ये एक हेडिंग है, नवभारत टाइम्स पढ़ते हैं, लंबे समय से परिवार में यह अखबार आता रहा है। एक तरह से नवभारत टाइम्स हमारी आदत का हिस्सा बन गया है, क्योंकि जो लोग अखबार पढ़ते हैं उनको आदत हो जाता है हर रोज अखबार पढ़ने का। जो जनसत्ता, राष्ट्रीय सहारा भी, जनसत्ता, राष्ट्रीय सहारा भी पढ़ लेता हूँ, पर नवभारत टाइम्स न मिले तो पता नहीं क्यों दिन भर ऐसा लगा रहता है कि कुछ अधूरा सा है। सही मायने में अखबार लगता है यह, इसलिए पढ़ता हूँ। हाँ, यह ज़रूर है कि इसकी मैगज़ीन हेलो दिल्ली नहीं पढ़ पाता, क्योंकि ये केवल फिल्म, विज्ञापन और फैशन आधारित है। ग, अखबार में समाचारों के अलावा और क्या क्या प्रकाशित होता है? प्रकाशित होना मतलब छपना, क्या क्या चीज़ें छपती हैं विज्ञापन को छोड़ के, समाचारों को छोड़कर, और क्या होता है इसमें? उत्तर, अखबारों में समाचारों के अलावा वर्गीकृत विज्ञापन, खेल जगत के समाचार, कार्यक्रमों की सूचनाएं, नियमित फीचर, संपादकीय, विशिष्ट लेख, समसामयिक, राजनीतिक चर्चा, परिचर्चाएं व देश विदेश की खबरें, विज्ञान जगत के नए आविष्कारों की जानकारी, चिकित्सा, प्रतिरक्षा जगत की गतिविधियां आदि सभी प्रकार की विविध सूचनाएं अखबार में स्थान पाती हैं। इन सभी से मिलकर बनता है अखबार, यानी खबरों का भंडार। घ, अखबार में आप क्या पढ़ना पसंद करते हैं? उत्तर, मैं अपनी पसंद के अखबार में देश की प्रमुख हलचलों, खबरों के बाद संपादकीय, प्रमुख लेख, पाकिस्तानी अखबारों से कॉलम और एकदा के अलावा खेल, चिकित्सा, विज्ञान जगत की प्रमुख उपलब्धियां व प्रयोग आदि पढ़ता हूँ। रविवार्य में विशेषकर साहित्यिक चर्चाएं, समीक्षाएं, विशेषकर माहौल पर सुधीश पचौड़ी की टिप्पणियां आदि। अब देखिए, हो सकता है कि आप कुछ और पढ़े, तो आप जो पढ़ते हैं आप वो लिखेंगे। अंग, अखबार में किस तरह के समाचार छपते हैं? उत्तर, अंग, अखबार प्राय दिल्ली आधारित होने के कारण प्रमुख नेताओं से संबंधित क्रियाकलाप, बम विस्फोट, रेल, हवाई दुर्घटनाएं, अपहरण, बलात्कार, लूटपाट, आत्महत्या, हत्या के समाचार और व्यवस्था के अनियंत्रित और अराजक माहौल में पुलिस बल की ज्यादतियां, खेल, शिक्षा, विज्ञान, चिकित्सा जगत में होने वाली उपलब्धियों आदि के समाचार छपते हैं। च, रेडियो, अखबार और दूरदर्शन के समाचारों में मूल भेद क्या है? उत्तर, रेडियो ध्वनि माध्यम है, अतः समाचार सुने जाते हैं, तो ऐसे में शब्द की
ध्वन्यात्मकता कानों पर घटना का श्रव्य बिंब बनाती हैं, क्योंकि आप सुन के समझते हैं तो जो शब्द का इस्तेमाल किया जाता है वो शब्द के अनुसार आपके मन में एक चित्र सा बनता है कि क्या घटना हुई होगी। अखबार प्रिंट मीडिया है और यह घरों में सुबह आ धमकता है। इसमें सभी सूचनाएं दर्ज होती हैं, अतः इसे सुरक्षित भी रखा जा सकता है। जबकि रेडियो सुनिश्चित समय में समाचार देता है, उसकी पुनरावृत्ति नहीं होती, मतलब आप उसको फिर से नहीं सुन सकते। इसे आप छूट जाने पर दोबारा रिप्ले पुनः प्रसारित नहीं कर सकते। टीवी भी रेडियो की भांति ही वन वे एक मार्गीय है। आप टीवी देख सुन सकते हैं और समाचार या किसी भी कार्यक्रम के समय आपको सचेत रहना होता है। ध्यान चुका की बात आगे बढ़ जाती है, मतलब ध्यान अगर चुका, ठीक है, आप ध्यान नहीं दिए तो बात आगे बढ़ जाएगी, उसे फिर नहीं पकड़ा जा सकता। अखबार में यह सुविधा है कि कुछ छूट जाए तो फिर से उठाकर आप अखबार पढ़ सकते हैं। प्रश्न 2, अखबार के स्वरूप पर प्रकाश डालिए। उत्तर, लोगों की यह धारणा काफ़ी सीमा तक सही है कि अखबारों में अधिकतर समाचार ही छपते हैं, लेकिन देखें तो समाचार पर आधारित और भी बहुत सी चीज़ें छपती हैं और पूरे अखबार को कुछ प्रमुख हिस्सों में बांटा जाता है। जैसे नवभारत टाइम्स का ही ले लें। इसके समाचार पत्र में 16 पृष्ठ होते हैं तथा 4 पृष्ठ हेलो दिल्ली के कुल 20 पृष्ठ होते हैं। पहला पृष्ठ देश की प्रमुख उल्लेखनीय मेजर खबरों का होता है। उलटवासी एक नज़र के अलावा ऊपर मास्टर हेड के नीचे इंद्रधनुष, देश विदेश, खेल के मुख्य आकर्षणों का संकेत होता है। दूसरा तीसरा पृष्ठ दिल्ली का होता है, यह दिल्ली की कुछ सूचनाएं होती हैं। चौथा पृष्ठ दिल्ली आसपास गाजियाबाद, नोएडा के समाचारों के लिए होता है। इसमें सभा समाचार भी शामिल होते हैं। छठा और सातवां पृष्ठ प्रायोजित परिशिष्ट होता है। इसमें अनेक प्रतिष्ठान अपने व्यावसायिक उपक्रमों के उत्पादों की सूचनाएं देते हैं। सातवां पृष्ठ स्मार्ट कैरियर्स के लिए होता है। इसमें कैरियर संबंधी सूचनाएं होती हैं। कई बार 8वां 9वां पृष्ठ रिस्पॉन्स फीचर किसी विशेष व्यक्ति या विषय पर प्रायोजित होता है। सामान्यतः 12वें पृष्ठ पर संपादकीय लेख व एकदा पाकिस्तानी खबरों से उनका कहना है चिट्ठियां दूसरों की राय का कॉलम होते हैं। 13वां पृष्ठ इकोनॉमिक टाइम्स की सूचना का होता है। 14वां पृष्ठ देश विदेश की प्रमुख सूचनाएं। 15वां पृष्ठ खेल और अक्सर 16वां पृष्ठ फिर प्रायोजित परिशिष्ट का होता है। हेलो दिल्ली मुख्यतः फैशन, फिल्म, टीवी धारावाहिकों के संबंध में नई सूचनाएं व जानकारियां देता है। इस तरह एक अखबार अपने पृष्ठों में बहुत कुछ समाहित किए होता है, उसमें बहुत कुछ चीज़ें होती हैं। इन्हीं में स्थान स्थान पर विज्ञापन भी होते हैं। आखिर अखबार का अर्थतंत्र इन्हीं विज्ञापनों पर ही तो निर्भर है। अखबार कहाँ से कमाता है? विज्ञापन से कमाता है। प्रश्न 2, मास्टर हेड तथा विंडोज क्या है? उत्तर, अखबार के पहले पृष्ठ पर सबसे ऊपर अखबार का नाम लिखा होता है, यही मास्टर हेड है। यहाँ नाम विशिष्ट अंदाज में व डिज़ाइन में लिखा होता है। कई अखबारों के नाम के साथ चित्र या पहचान चिन्ह छपा होता है। ये लोगो है। लोगो का अर्थ है प्रतीक चिन्ह, लेकिन यह मास्टर हेड का अनिवार्य अंग नहीं होता। अखबार की भीतरी पृष्ठों पर छपे मुख्य आकर्षणों की एक झलक सचित्र सूचना मास्टर हेड के नीचे आकर्षक ढंग से दी जाती है। ये विंडोज कहलाती है, जिनमें पूरा समाचार नहीं, उनकी झलक होती है। प्रश्न 3, अखबारों के प्रमुख अंग समाचार क्यों होते हैं? उत्तर, समाचार अखबार का प्रमुख अंग होते हैं, परंतु
क्या अखबार में छपने वाले समाचार ही समाचार होते हैं और नहीं? मतलब जो समाचार अखबार में नहीं छपते हैं तो क्या वो घटनाएं समाचार नहीं हैं? नहीं, ऐसा नहीं है। समाचारों का एक क्षेत्र बहुत व्यापक होता है और अखबार की अपनी पृष्ठ सीमा होती है। मतलब उसमें जो पेजेस हैं वो फिक्स रहते हैं कि इतने ही पेज होंगे और हर घटना का भी एक समाचार दिन में अलग महत्व होता है। असल में किसी भी माध्यम द्वारा घटना की सूचना पाने वाले के लिए समाचार है। मान लीजिए रेलगाड़ी दिल्ली स्टेशन से चलकर 5 से 7 किलोमीटर आगे पटरी उखड़ने के कारण दुर्घटनाग्रस्त हो जाती है। किसी तरह इंजन का ड्राइवर अथवा रेलगार्ड इसकी सूचना समीप के स्टेशन मास्टर को देते हैं, तो स्टेशन मास्टर के लिए वह खबर या समाचार है। स्पष्ट है कि घटना के बारे में जानकारी देना या पाना ही समाचार है। प्रश्न 4, किसी समाचार पत्र में समाचार के महत्व के आधार पर पृष्ठ विभाजन किस प्रकार होता है? किस तरह से पेजों को बांटा जाता है कि कौन से पेज में क्या चीज आएगा? उत्तर, प्रत्येक अखबार अपनी सुविधा एवं योजना के अनुसार ही पृष्ठ विभाजन करता है, लेकिन थोड़े हेर फेर से उन पृष्ठों का स्वरूप एक सा होता है। सामान्यतः दूसरा और तीसरा पृष्ठ स्थानीय समाचारों के लिए नियत होता है। इसी प्रकार अंतिम पृष्ठों पर अंतर्राष्ट्रीय समाचार, अर्थ एवं व्यापार जगत के समाचार व खेल समाचार स्थान पाते हैं। बीच का पृष्ठ संपादकीय व पाठकों के पत्रों के लिए, स्थायी कॉलमों एवं विचार प्रधान लेखों के लिए निश्चित होता है। इन्हीं पृष्ठों पर महत्व की दृष्टि से विज्ञापनों को भी स्थान दिया जाता है। इनके आकार और पृष्ठों की संख्या के अनुसार अलग अलग समाचारों के प्रकाशन के लिए सीमित स्थान निर्धारित होता है। ऐसे में हरेक घटना को स्थान देना संभव नहीं हो पाता, अतः हर क्षेत्र की महत्वपूर्ण घटनाएं ही अखबार में स्थान पाती है। यह स्थिति खेल, व्यापार, वर्गीकृत विज्ञापन, अन्य फीचर, फोटोग्राफी आदि के संदर्भ में महत्व के आधार पर सुनिश्चित होती है। प्रश्न 5, समाचारों की चयन प्रक्रिया के लिए क्या नीति निर्धारित की जाती है? स्पष्ट कीजिए। उत्तर, हम जानते हैं कि अखबार की प्रतिष्ठा व साख व लोकप्रियता उसके समाचार चयन व स्तर पर निर्भर करती है। अब देखिए किस प्रकार का समाचार अखबार में आ रहा है, उसके हिसाब से लोग उसको पढ़ते हैं। अगर अखबार पढ़कर उनको कुछ फ़ायदा होता है, उनको कुछ जानकारी मिलती है जो उनके काम की है, तब वो उस अखबार को बार बार पढ़ते हैं। हर पल कोई ना कोई घटना घटती है, वह एक समाचार हो सकती है, लेकिन अखबार की पृष्ठ संख्या की सीमा के कारण समाचार का चयन किया जाता है कि किसे प्रकाशित किया जाना समाज, राजनीति, समय, संदर्भ और महत्व की दृष्टि में आवश्यक है। समाचारों के चयन के लिए सामूहिक निर्णय को आधार बनाया जाता है। प्रत्येक समाचार पत्र के अलग अलग क्षेत्रों के अनुसार संवाददाताओं का वर्गीकरण किया जाता है। इन्हें आरेख द्वारा इस प्रकार समझा जा सकता है। देखिए, समाचार, राजनीति, सामाजिक। राजनीति में अंतर्राष्ट्रीय समाचार, राष्ट्रीय समाचार और स्थानीय समाचार, ये राजनीतिक सामाजिक में आता है। फिर व्यापार, अर्थ जगत समाचार होते हैं। फिर खेल जगत के समाचार होते हैं। विविध अन्य समाचार, जिसमें साहित्य संबंधी समाचार, संस्कृत संबंधी समाचार, विज्ञान के समाचार, पर्यावरण के समाचार और अन्य समाचार दिए होते हैं। समाचार का चयन संवाददाता के विवेक पर निर्भर करता है। इसके बाद समाचार संपादक व प्रमुख संपादक की अनुमति सुसंस्तुति के बाद प्रकाशन के लिए जाता है। इसके लिए प्रतिदिन शाम को संपादकीय विभाग के सभी प्रमुखों की प्रधान संपादक के साथ बैठक होती है। इसमें आम सहमति से समाचार का चयन व स्थान निर्धारित किया जाता है। कई बार विज्ञापन अधिक आ जाने के कारण भी किसी समाचार को छोड़ दिया जाता है।
आइए आगे देखते हैं। प्रश्न 6, समाचार के प्रमुख अंग बताइए। उत्तर, वास्तव में समाचार एक तरह से किसी भी घटना के बारे में उठने वाली आम आदमी की सभी जिज्ञासाओं का निदान होता है। यह घटना का संपूर्ण ब्यौरा होता है। इसे निम्नलिखित रूप में देखा जा सकता है। समाचार में मेन हेडिंग, मुख्य शीर्षक, सब हेडिंग, उपशीर्षक, बाईलाइन, संवाददाता का नाम, समाचार स्रोत, ब्यौरो, विशेष संवाददाता, इंट्रो, प्रारंभिक परिचयात्मक सूचना, ब्यौरा, सूचना का ब्यौरा, बॉक्स मैटर, बीच में फोटो या सामग्री पर टिप्पणी, मुख्य सूत्र। प्रश्न 7, मेन हेडिंग क्या है? उदाहरण सहित स्पष्ट कीजिए। उत्तर, किसी भी घटना का समाचार देने के लिए सर्वप्रथम उसका मुख्य शीर्षक मेन हेडिंग दिया जाता है। जैसे बस दुर्घटना में किसी व्यक्ति की मृत्यु हो गई तो मेन हेडिंग होगा बस दुर्घटना में एक की मौत। अर्थात मुख्य शीर्षक क्या हुआ को स्पष्ट करता है। मतलब अब आप ये पढ़े तो आपको पता चला क्या होगा, बस दुर्घटना हुई, एक जन की मौत हो गई। प्रश्न 14, किसी भी अखबार में समाचार प्रस्तुति एक महत्वपूर्ण प्रश्न है। कथन को तर्क सहित पुष्ट कीजिए। उत्तर, समाचारों का मुख्य कार्य किसी भी घटना के बारे में यथातथ्य लोगों को सूचना देना होता है। इसलिए इसमें संवाददाता के अपने विचारों को व्यक्त करने का अवकाश कम होता है। किंतु फिर भी देखा यह जाता है कि कई बार विवादास्पद समाचारों में अपने विचारों से मेल खाते व्यक्तियों के कथनों से को अधिक भाव देकर समाचार को अपने अनुकूल बनाकर प्रस्तुत कर देते हैं। स्पष्ट है कि ये समाचारों के पीछे के संवाददाता के विचार या उनकी दृष्टि छिपी होती है, जबकि अखबार के समाचारों के संदर्भ में तथ्यपरक और तथ्यसत होना चाहिए। प्रश्न 15, संपादकीय क्या होता है? उत्तर, संपादक द्वारा समाचारों पर आधारित अथवा सामाजिक विषय पर लिखी गई टिप्पणी को संपादकीय कहा जाता है। संपादकीय किसी भी अखबार का एक महत्वपूर्ण अंग होता है। किसी भी अखबार के संपादकीय को पढ़कर संपादक अथवा अखबार की विचारधारा का आसानी से पता लगाया जा सकता है। अखबार समाज का सजग प्रहरी होता है। वह न केवल जनता का सच्चा शिक्षक होता है बल्कि जनता के हितों का रक्षक भी होता है। इसलिए कभी भी अखबार का संपादकीय सदा सच और उचित का पक्षधर होता है, उसी की मांग करता है जो होना चाहिए। प्रश्न 16, समाचारों में फोटो व फोटो फीचर का क्या महत्व है? उत्तर, अक्सर समाचार पत्रों में समाचार के साथ फोटो भी प्रकाशित होता है। साथ ही फोटो के नीचे फोटो का विवरण भी होता है। फोटो के बारे में भी लिखा होता है। यह विवरण कैप्शन कहलाता है। फोटो के माध्यम से घटनाक्रम की प्रामाणिकता के साथ साथ समाचार के बहुत सारे पहलुओं की जानकारी भी मिल जाती है। जब आप फोटो देखते हैं तो आपको ये विश्वास होता है कि हाँ, ये घटना वास्तव में हुई है। कई बार केवल फोटो और नीचे उसका विवरण देकर काम चला लिया जाता है। इसका प्रभाव भी समाचार से कम नहीं होता। कई बार अखबार अक्सर बड़ी घटनाओं के बाद घटना के अलग अलग पहलुओं को उजागर करने के लिए कई फोटो एक साथ प्रकाशित करते हैं। इसे फोटो फीचर कहते हैं। इस तरह फोटो समाचारों का पूरक तो होता ही है और अपने आप में एक समाचार भी होता है। प्रश्न 8, सब हेडिंग अर्थात उपशीर्षक से आप क्या समझते हैं? किसी भी समाचार के मेन हेडिंग के बाद पाठक के मन में कई जिज्ञासाएं उठती हैं और वह एक बार में ही उनके बारे में जान लेना चाहता है। इन्हीं जिज्ञासाओं की शांति के लिए सब हेडिंग उपशीर्षक दिए जाते हैं। प्राय बड़े समाचारों के साथ ही सब हेडिंग दिए जाते हैं। जो लोग जल्दी ही समाचार पर नज़र डालकर ऑफिस या काम के लिए भागना चाहते हैं, वे सब हेडिंग पढ़कर काम चला लेते हैं। यहाँ एक उदाहरण से बात स्पष्ट की जा सकती है। कांग्रेस द्वारा सरकार के खिलाफ पेश प्रस्ताव पर 2 दिन बहस हुई, फिर अंत में मतदान हुआ। इसका पूरा ब्यौरा
18, 19 अगस्त, 20 अगस्त के नवभारत टाइम्स में इस प्रकार छपा। मेन हेडिंग, गर्मा गर्म बहस के बाद अविश्वास प्रस्ताव गिरा। सब हेडिंग, सरकार के पक्ष में 312 और विरोध में 186 वोट पड़े, वाजपेयी सोनिया पर बरसे। इस प्रकार सभी अखबारों ने मेन हेडिंग के साथ सब हेडिंग दिए। ये मेन हेडिंग है, ये सब हेडिंग है। सब हेडिंग समाचारों के आकार पर निर्भर करती है। बजट के समाचार में बहुत से सब हेडिंग होते हैं क्योंकि बजट के साथ कई जिज्ञासाएं होती हैं। मेन हेडिंग की तरह ही सब हेडिंग की भाषा भी अलग अलग हो सकती है। प्रश्न 9, बाईलाइन क्या होता है? उत्तर, समाचार लिखने वाले अथवा प्रस्तुत करने वाले संवाददाता के नाम को बाईलाइन कहते हैं। कई बार हम देखते हैं कि समाचारों के ऊपर संवाददाता का नाम भी लिखा होता है, इसे ही बाईलाइन कहते हैं। जैसे मेन हेडिंग, अच्छे प्लेसमेंट के लिए जाना जाता है लंदन बिजनेस स्कूल। बाईलाइन, लंदन से वैभव शर्मा। समाचार इंट्रो, लंदन से एमबीए करना जहां एक ओर भारतीय छात्रों के लिए सुविधाजनक है, वहीं दूसरी ओर उन्हें वर्ल्ड वाइड एक्सपोजर भी मिलता है। तो इस तरह से लिखा जाता है। आगे देखिए, प्रश्न 10, समाचार स्रोत से आप क्या समझते हैं? अपने शब्दों में लिखिए। उत्तर, समाचार स्रोत समाचार का एक अत्यंत महत्वपूर्ण हिस्सा है। मतलब समाचार मिलता कहाँ से है। इससे समाचार की प्रामाणिकता का पता चलता है। जैसे मेन हेडिंग, केंद्र ने चुनाव सुधार अध्यादेश जस का तस लौटाया। सब हेडिंग, राष्ट्रपति ने अध्यादेश को मंजूरी दी। समाचार स्रोत कहाँ से समाचार मिला? सहारा समाचार ब्यूरो, नई दिल्ली, 24 अगस्त। अब ये जो है ये समाचार होता है। तो इस तरह से ये जो स्रोत है कहाँ से मिला, इससे ये कंफर्म होता है, इसकी प्रामाणिकता मिलती है कि ये जो समाचार है वो सत्य है। यहाँ सहारा समाचार ब्यूरो समाचार स्रोत के रूप में दिया गया है। ऐसे ही कई बार नई दिल्ली भाषा समाचार एजेंसी, नई दिल्ली वीसी विशेष संवाददाता, अथवा अफगानिस्तान में सुरक्षा बलों पर हमले तेज, 10 और मरे, काबुल, एपी राइटर, अथवा मजबूत है भारत का मध्य क्रम, स्टीव वॉ, हैदराबाद वार्ता न्यूज एजेंसी। ऊपर समाचारों में नई दिल्ली, काबुल, हैदराबाद स्थान के नाम हैं। इसका अर्थ यह है कि ये समाचार इन स्थानों से प्राप्त हुए हैं। साथ ही शहर स्थान के बाद घटना की तिथि भी दी जाती है। सुधार जैसे चुनाव सुधार अध्यादेश वाले समाचार में दिनांक नई दिल्ली के बाद 24 अगस्त दी गई है। यहां देखिए, मतलब ये कब का है? इस तारीख का है। अतः कहा जा सकता है कि समाचार किसने, कहां से, कब प्राप्त किया, इसी जानकारी को समाचार स्रोत कहा जाता है। आइए आगे देखते हैं। प्रश्न 11, किसी समाचार पत्र में इंट्रो का क्या महत्व होता है? उत्तर, अंग्रेजी के इंट्रोडक्शन का संक्षिप्त प्रारूप है इंट्रो। समाचार पत्र में किसी समाचार में पहला अनुच्छेद समाचार का परिचयात्मकता होता है। जैसे एक समाचार की मेन हेडिंग इस प्रकार है, महिलाओं के लिए अच्छा है स्टेनोग्राफी का क्षेत्र। इसका इंट्रो होगा, यूं तो महिलाएं आजकल रोजगार के हर क्षेत्र में अपनी उपस्थिति दर्ज करा रही हैं, लेकिन कुछ क्षेत्र ऐसे हैं जो उनके लिए पहले से काफ़ी उपयुक्त माने जाते हैं। इनमें से ही एक क्षेत्र स्टेनोग्राफी है, जो महिलाओं के लिए रोजगार का एक सशक्त माध्यम बनकर उभरा है। इस प्रकार यहाँ स्टेनोग्राफी का क्षेत्र महिलाओं के लिए सशक्त माध्यम के रूप में दर्शाकर समाचार का मूल भाव व्यक्त कर दिया गया है। आगे इस क्षेत्र के बारे में विस्तार से बताया जा सकता है। अतः इंट्रो किसी भी समाचार का संक्षिप्त परिचय सामने रख देता है। कुछ पाठक समयाभाव में इंट्रो पढ़कर ही आगे बढ़ जाते हैं और जिज्ञासा पूरी हो जाती है, क्योंकि उनको जो जानकारी चाहिए काफी मिल जाती है। आगे देखिए, प्रश्न 12, किसी भी समाचार में इंट्रो के बाद उसका ब्यौरा होता है। ब्यौरा क्या दर्शाता है, स्पष्ट कीजिए।
उत्तर, इंट्रो किसी भी समाचार का परिचय या मुख्य आशय होता है। इसे पढ़कर किसी भी समाचार की मुख्य जानकारियां एक बार में प्राप्त की जा सकती हैं, किंतु समाचार की पूरी जानकारी कब, कहां, कैसे में घटना का विस्तार, उसके प्रभाव और आगे की कार्यवाही होने आदि का विस्तार से विवरण देने का ब्यौरा कहा जाता है। यहाँ एक उदाहरण प्रस्तुत है, देखिए मेन हेडिंग, हिसार में जहरीली शराब पीने से 5 मरे। समाचार स्रोत रोहतक नस, ये जगह का नाम है। इंट्रो, हरियाणा के हिसार जिले के गांव जुगलान में देशी शराब पीने से 5 लोगों की मौत हो गई है। शराब पीने से बीमार हुए आधा दर्जन लोगों को उपचार के लिए मंगलवार को यहां पीजीआई रोहतक में भर्ती कराया गया है। ब्यौरा, पीजीआई रोहतक के सूत्रों के अनुसार उपचार के लिए भर्ती कराए गए सभी लोगों की हालत खतरे से बाहर है। बीमार लोगों ने शरीर में जलन होने की शिकायत की है। पुलिस सूत्रों के अनुसार मंगलवार को जुगलान गांव के करीब 1 दर्जन लोगों ने हाथ से निकाली गई अवैध शराब का सेवन किया था। तो इस तरह से देखिए मेन हेडिंग हो गया, कहाँ से समाचार मिला वो पता चल गया। आप यहाँ इंट्रो से आपको काफ़ी जानकारी मिल गई, ब्यौरा से उसको और ज़्यादा विस्तार में आप पढ़ पाए। प्रश्न 13, बॉक्स मैटर किसे कहेंगे, स्पष्ट कीजिए। अब देखिए इसको बॉक्स कहते हैं, तो बॉक्स मैटर में क्या आएगा वो आपको बताना है। दिए गए समाचारों में बीच में प्रकाशित फोटो सहित अथवा बिना फोटो के बॉक्स में समाचार के मुख्य बिंदु, समाचार से संबंधित कथन पर प्रतिक्रिया स्वरूप बयान आदि भी दिए जाते हैं, जिनका प्रभाव समाचार के समांतर, समाचार के महत्व अथवा समाचार के प्रति विरोधी प्रतिक्रिया के रूप में पाठक के समक्ष प्रस्तुत होता है। इससे पाठक को अपनी राय बनाने व विषय की गंभीरता को समझने में मदद मिलती है। बॉक्स भी इस तरह समाचार का एक अहम हिस्सा होता है। अब देखिए यहाँ पर है, दिल्ली में मुठभेड़ में जैश के 2 आतंकवादी मारे गए। नभाटा समाचार। अब देखिए यहाँ पे क्या लिखा है, नई दिल्ली, दिल्ली पुलिस ने शनिवार देर रात निजामुद्दीन यमुना पुल के पास स्थित इंद्रप्रस्थ मिलेनियम पार्क में जैश ए मोहम्मद के 2 आतंकवादियों को मार गिराया। पुलिस ने उनके कब्जे से भारी मात्रा में हथियार तथा गोला बारूद बरामद किए हैं। इसके अलावा पुलिस ने सदर बाजार से 3 कश्मीरी युवकों को एक ट्रक के साथ गिरफ्तार किया है। ट्रक में भारी मात्रा में हथियारों के अलावा विस्फोटक सामग्री भरी हुई थी। हालात को देखते हुए दिल्ली में हाई अलर्ट की घोषणा कर दी गई है। पुलिस को आशंका है कि दिल्ली में आतंकवादियों के और भी साथी छिपे हो सकते हैं। पुलिस को सूचना मिली थी कि रिंग रोड स्थित इंद्रप्रस्थ मिलेनियम पार्क में कुछ आतंकवादी आए हुए हैं। पुलिस ने फौरन कार्रवाई करते हुए पार्क को घेर लिया। दोनों ओर से हुई गोलाबारी में पुलिस ने दोनों आतंकवादियों को ढेर कर दिया। इसके अलावा सदर बाजार से 3 कश्मीरी युवकों को एक ट्रक के साथ गिरफ्तार किया गया है। ट्रक में भारी मात्रा में हथगोले व रॉकेट लॉन्चर के अलावा विस्फोटक सामग्री भरी हुई थी। पुलिस ने बताया कि ट्रक का नरेला से पीछा किया जा रहा था। तीनों कश्मीरी युवकों ने ट्रक को सदर बाजार पार्किंग में खड़ा किया। ट्रक में कुछ सेब की पेटियां भी थीं। 3 पेटियों में उन्होंने हथियार तथा गोला बारूद छिपा रखा था। ट्रक ड्राइवर परवेज मोहम्मद तथा क्लीनर फारूक अहमद इन हथियारों को नूर मोहम्मद को देने आए थे। तो इस तरह से देखिए बॉक्स मैटर लिखा जाता है। प्रश्न 17, फीचर किसे कहते हैं। अब देखिए हर एक छोटा छोटा क्वेश्चन को ध्यान से पढ़िएगा, क्योंकि इस तरह से एक क्वेश्चन आता है 2 नंबर, 3 नंबर, 4 नंबर के लिए, तो आपको पता होना चाहिए। इसीलिए हर वीडियो को 2 बार 3 बार देखिएगा, अपने आप आपको याद हो जाएगा। फीचर किसे कहते हैं। उत्तर, वास्तव में फीचर बहुत सारी चीजों का एक मिला जुला रूप है। इसकी अनेक शैलियां हैं। यह तरह तरह से प्रकाशित किया जा सकता है। यही स्वतंत्रता फीचर की सुंदरता भी है। फीचर एक लेख के रूप में भी हो सकता है, सिर्फ फोटो के रूप में भी हो सकता है और छोटी छोटी सूचनाओं के रूप में भी हो सकता है। लेकिन फीचर हमेशा सूचना परक होता है
और उसका कोई ना कोई लक्ष्य होता है। इस तरह एक फीचर में समाचार भी होते हैं, सूचनाएं भी होती हैं, चेतावनी भी होती है, सीख भी होती है और जीवन में उपयोग होने वाले अन्य तथ्य भी होते हैं। फीचर एक तरह से ज्ञान का पिटारा होता है। अब फीचर हर अखबार का अनिवार्य अंग बन गया है। प्रश्न 18, किसी भी समाचार पत्र में प्रकाशित लेख किस प्रवृत्ति के होते हैं? उत्तर, समाचार पत्रों में प्रकाशित लेख प्राय 2 कोटियों के होते हैं। संपादकीय पृष्ठ व पर प्रकाशित लेख किसी समस्या अथवा घटना पर आधारित होते हैं, यह उनकी अनिवार्य शर्त होती है। लेकिन फीचर वाले पृष्ठ पर प्रकाशित लेख सामान्य तथा विविध विषयी हो सकते हैं, यथा राजनीति, खेल, विज्ञान, संस्कृत, इतिहास, साहित्य, फिल्म, व्यापार, पर्यटन, फैशन आदि। इनमें सूचना पक्ष अनिवार्य धर्म होता है, समाचार नहीं। इन लेखों का अपना सामयिक महत्व होता है। देश की स्वाधीनता के अवसर पर लिखा गया लेख 15 अगस्त को प्रकाशित होगा, अन्य किसी अवसर पर नहीं। इसी प्रकार प्रकाशित लेख सूचना की दृष्टि से सामयिक एवं व्यापक दृष्टि धर्मी होते हैं। प्रश्न 19, साक्षात्कार भी समाचार पत्र का एक अहम हिस्सा होते हैं, स्पष्ट कीजिए। आज के दौर में साक्षात्कार भी साहित्य के साथ साथ समाचार पत्रों का प्रचलित अंग बनते जा रहे हैं। फिल्मी कलाकारों, प्रसिद्ध व्यक्तियों, राजनेताओं, विचारकों आदि के साक्षात्कार सूचनाओं की प्रामाणिकता और व्यक्ति की जीवन दृष्टि के पर्याय होते जा रहे हैं। प्रश्न 20, कार्टून अथवा व्यंग्य चित्र का समाचार में क्या स्थान है, स्पष्ट कीजिए। उत्तर, आर के लक्ष्मण, सुधीर दर, तेलंग, रविंद्र, काक आदि को पढ़ने के लिए लोग अखबार खरीदते हैं। एक जमाना था कि रविंद्र की व्यंग्य चित्रकथा मुसीबत है इतनी प्रसिद्ध व लोकप्रिय हुई कि साप्ताहिक हिंदुस्तान को कुछ लोग मुसीबत है के ही कारण खरीदते थे और या सबसे पहले उसे पढ़ते थे। इसी प्रकार धर्मयुग में आविद सुस्ती का व्यंग्य चित्र डब्बू जी लोकप्रिय रहा। काक का नजरिया भी काफी समय जनसत्ता में, फिर नवभारत टाइम्स में चला। अब लोग क्या करते थे, आप देखते हैं, अगर आप लोग समाचार पत्र पढ़ते होंगे या आप कभी समाचार पत्र खरीदेंगे तो वहाँ कार्टून बने रहते हैं। तो उस कार्टून में कुछ ना कुछ सूचनाएं रहती हैं, कुछ मैसेज रहता है, ठीक है, जो कि लोग पढ़ते हैं, उनको मज़ा आता है। और कुछ लोग कार्टून के लिए ही उसमें छिपे हुए जो समाचार है उसके लिए खरीदते हैं समाचार पत्र। स्पष्ट है कि कार्टून भी अखबार की संपादकीय टिप्पणियों, लेखों, फोटो, फीचर आदि की भांति ही महत्वपूर्ण होता है। अब देखिए, यहाँ एक उदाहरण है, जाहिर है, यहाँ पे एक कार्टून बना हुआ है और लिखा हुआ है यहाँ पे कुछ, ठीक है। यहाँ इस चित्र में गृह मंत्री आडवाणी से पुलिस कप्तान अपनी नाकामी भी छिपाता हुआ विदेश की पुलिस की गुणवत्ता बता रहा है। ये देखिए, आडवाणी जी है, ये पुलिस है, जिसमें मुंबई दंगों में के मुख्य अभियुक्त अब्बू सलेम को पकड़ लिया, जो भारतीय सुरक्षा व्यवस्था को चकमा देकर फरार हो गया था। वीरप्पन यदि विदेश भाग जाता तो जरूर अब तक गिरफ्तार हो जाता, लेकिन इस व्याख्या में बिना कार्टून मात्र से यह व्यंग्य स्वतः उभर रहा है। कार्टून भी प्राय 2 तरह के होते हैं, शुद्ध मनोरंजन के लिए तथा दूसरे समाचारों पर आधारित। दैनिक हिंदुस्तान में जादूगर मैंड्रेक मनोरंजन आधारित कार्टून है, तो नजरिया काक का समाचारों पर आधारित कार्टून है। चलिए अब हम लोग करते हैं प्रश्न 21। किसी अखबार में प्रकाशित विज्ञापन की क्या भूमिका होती है, स्पष्ट कीजिए। उत्तर, अखबारों की आय का प्रमुख साधन विज्ञापन होता है। अखबार कहाँ से कमाते हैं? विज्ञापन से। आय करना मतलब कमाना। जितने अधिक विज्ञापन प्रकाशित होते हैं
उतना ही अखबार की अधिक आय होती है। लेकिन विज्ञापन केवल अखबार के दफ्तरों के लाभ के लिए ही नहीं प्रकाशित होते, बल्कि कई तरह से पाठकों को लाभ भी पहुंचाते हैं। इस तरह यह एक चक्रीय लाभ है। वर्गीकृत विज्ञापन, रिक्त स्थान, क्रय विक्रय, वैवाहिक विज्ञापन, सार्वजनिक, लोक सेवा आयोग, टेंडर, निविदा नोटिस आदि। इस चक्र को इस प्रकार देखा जा सकता है। ये देखिए, ये अखबार है, विज्ञापन दाता, पाठक, विज्ञापन, ठीक है। ये सभी अखबार के पास आते हैं, ठीक है। तो अब देखिए क्या होता है, जो पाठक है उस तक विज्ञापन जाता है, विज्ञापन विज्ञापन दाता के पास जाता है, पाठक विज्ञापन दाता के बारे में पढ़ता है। तो ये मिला जुला के फायदा होता है सबका। प्रश्न 22, विज्ञापन की भाषा पर टिप्पणी कीजिए। उत्तर, विज्ञापन का मूल्य उसके द्वारा घेरे जाने वाले स्थान पर निर्भर करता है। यह पृष्ठभाग पूरा, आधा, चौथाई अथवा कॉलम लंबाई पर आधारित है, इसलिए कम से कम शब्दों में अधिक से अधिक जानकारी देनी होती है। इसलिए एक अच्छा प्रभावकारी विज्ञापन पूर्ण जानकारी देने वाला पर संक्षिप्त, रोचक, आकर्षक व प्रभावशाली भाषा में होना चाहिए। देखिए, न्यूज़पेपर में, अखबार में जितना जगह में आप विज्ञापन कराएंगे आपका उतना पैसा लगेगा, इसलिए कम शब्दों में ज़्यादा से ज़्यादा बातें कहने की चेष्टा की जाती है। यह भी ध्यान देने योग्य बात है कि अखबार का विज्ञापन रेडियो अथवा टीवी की अपेक्षा अधिक समय तक पाठक के साथ रहता है। इसी कटिंग संभाल कर रखी जाती है, इसलिए भाषा का आकर्षण इसकी प्रमुख विशेषता होती है। लोग अखबार काट के भी रख लेते हैं जो चीज़ उनके काम की होती है। प्रश्न 23, पाठकीय पत्र का समाचार पत्र में क्या स्थान होता है? उत्तर, पाठकों के पत्र अखबारों के लिए दिशा निर्देश का काम करते हैं। पाठकों की प्रतिक्रिया से अखबार की त्रुटियों में सुधार की संभावना बनती है। अखबार के प्रति अभिरुचि बढ़ाने में सहायक होते हैं ये प्रतिक्रियाएं। उत्साह भी बढ़ती है। कई पाठकों के पत्र तो संपादकीय अथवा लेख की भ्रांति प्रभावित करते हैं। कई बार ऐसी समस्याएं भी उजागर हो जाती हैं जिनकी तरफ अखबार का ध्यान नहीं जाता। अतः इन पत्रों का अपना अलग ही महत्व होता है। प्रश्न 24, अखबार में बाजार भाव और मौसम की जानकारी का अलग स्थान होता है। इससे आप कहां तक सहमत हैं? उत्तर, समाचार पत्रों के पाठकों के भी अलग अलग वर्ग होते हैं जो किसी भी अखबार को किसी खास उद्देश्य के लिए पढ़ते हैं। इन्हीं में एक वर्ग ऐसा भी होता है जो रोज ही अखबार में बाजार भाव वाला पृष्ठ टटोलते हैं और सोना चांदी व तिलहन, दलहन, खंडसारी या गेहूं चावल के भाव में उतार चढ़ाव की खबरें पढ़ते हैं। रोजाना के ये भाव सोना चांदी की खरीद में बड़े लाभप्रद होते हैं। समाचार पत्र में पाठकों का एक वर्ग मौसम की जानकारी को विशेष रुचि देखता है। कल कितनी गर्मी थी, आज का मौसम कैसा रहेगा। किसानों, मछुआरों, व्यापारियों को मौसम की जानकारी की अधिक जरूरत होती है। इन समाचारों का ऐसे पाठकों के लिए अपना महत्व होता है और अखबार से उन्हें नियमित यह जानकारी मिलती रहती है। तो अखबार में देखिए जो भी जानकारी है वो किसी न किसी वर्ग के लिए लाभदायक जरूर होती है। प्रश्न 25, अखबार की प्रिंट लाइन क्या होती है? उत्तर, अखबार के किसी एक पृष्ठ पर अखबार के संपादक, प्रकाशन स्थान का पता, टेलीफोन नंबर, फैक्स नंबर आदि दिए गए होते हैं। यही अखबार का प्रिंट लाइन होता है। प्रिंट लाइन देना अखबार के लिए कानूनन जरूरी है। प्रश्न 26, फोटो एवं ग्राफिक्स में क्या अंतर होता है? दोनों में क्या विशेषताएं होती हैं? स्पष्ट कीजिए। उत्तर, अखबार में छपने वाला फोटो भी अपने आप में एक समाचार होता है। प्रकाशित फोटो के नीचे एक दो पंक्ति में उसका विवरण, परिचय दिया जाता है। फोटो से घटना की प्रामाणिकता के साथ साथ समाचार के बहुत से पहलुओं की जानकारी भी प्राप्त होती है। कई बार तो फोटो अखबारों
में छपने वाले समाचारों का पूरक और सहायक तत्व होता है। सूचनाओं एवं चरित्रों का मिला-जुला रूप ग्राफिक्स होता है। समाचार अथवा घटनाक्रम पर आधारित होने पर भी फोटो जहां कैमरे के होते हैं, ग्राफिक्स के चित्र कंप्यूटर अथवा चित्रकार के हाथ से बने होते हैं। फोटो पर सूचनाएं विवरण रूप में नीचे दी जाती हैं। ग्राफिक्स में सूचनाएं चित्र में अथवा चित्र के साथ दी जाती हैं। फोटो में विवरण होता है, ग्राफिक्स में घटनाक्रम की सूचना के साथ आंकड़े दिए जाते हैं। बजट के प्रकाशन में ग्राफिक का विशेष उपयोग होता है। बारिश की सूचना, व्यापार जगत के पृष्ठ पर भावों के उतार चढ़ाव में अक्सर ग्राफिक्स का सहयोग लिया जाता है। प्रश्न 27, विज्ञापन से किस तरह लाभ का चक्रीय क्रम तैयार होता है? उत्तर, विभिन्न कंपनियों एवं एजेंसियों द्वारा अपने उत्पाद की जानकारी अधिक से अधिक लोगों तक पहुंचाने के लिए अखबारों में विज्ञापन दिए जाते हैं। इससे अखबारों को लाभ होता है। विज्ञापन को पढ़कर उपभोक्ताओं द्वारा उनके उत्पादकों की बिक्री बढ़ने से उन कंपनियों को लाभ होता है। जब लोग विज्ञापन पढ़ते हैं तो फिर वो उस कंपनी का सामान लेते हैं, तो वो कंपनी का फायदा होता है। इसके साथ ही उपभोक्ता भी विज्ञापनों के माध्यम से उन विज्ञापित योजनाओं का लाभ उठाते हैं। इस तरह विज्ञापन लाभ का एक चक्रीय क्रम तैयार हो जाता है। प्रश्न 28, हमारे जीवन में समाचारों की क्या उपयोगिता है? उत्तर, समाज के हर व्यक्ति के लिए समाचारों की उपयोगिता होती है, चाहे वो विद्यार्थी हो, शिक्षक हो, व्यापारी हो, राजनेता हो, किसान हो या कोई कर्मचारी। चाहे देश विदेश की राजनीति के बारे में जानना हो, राज्य अथवा जिले की सूचनाएं प्राप्त करनी हो, सरकारी नीतियों की जानकारी प्राप्त करनी हो या रोजगार के अवसर तलाशने हो, खेती किसानी से जुड़े मामले जानने हो या व्यापार कारोबार के समाचार, खेलों की हलचल जाननी हो या फैशन और फिल्मों की खबरें, सब कुछ समाचारों की भूख होती हैं। इसलिए समाचार लोगों को न केवल जानकारियां देकर शिक्षित करते हैं, बल्कि जगत की समस्याओं को भी उठाते हैं और उनके अधिकारियों की रक्षा करते हैं। इसलिए तो पत्रकारिता को जनतंत्र का चौथा खंभा कहा जाता है। आज के सूचना प्रौद्योगिकी के बढ़ते परिदृश्य में समाचार जीवन का एक अहम हिस्सा होता जा रहा है। इनके अभाव में व्यक्ति स्वयं को कूप मंडूक, कुएं का मेढक अनुभव करता है। नई पीढ़ी इनका महत्व समझती है। प्रश्न 29, इलेक्ट्रॉनिक अखबार क्या है, स्पष्ट कीजिए। उत्तर, इलेक्ट्रॉनिक अखबारों का प्रचलन इन दिनों काफी बढ़ा हुआ है। कागज पर छपने वाले अखबार से इसका स्वरूप थोड़ा भिन्न होता है, अलग होता है। इसे केवल कंप्यूटर पर इंटरनेट के द्वारा ही पढ़ा जा सकता है, या तो आप अपने मोबाइल में भी इसको पढ़ सकते हैं। इसलिए इसका लाभ सिर्फ वे ही लोग उठा सकते हैं जिनके पास कंप्यूटर है या मोबाइल है, स्मार्टफोन है, और वह कंप्यूटर इंटरनेट से जुड़ा हुआ हो। आपका मोबाइल भी है तो उसमें इंटरनेट होना चाहिए। इलेक्ट्रॉनिक अखबार आम खबर के मुकाबले अधिक महंगा साबित होता है, किंतु इसकी विशेषता यह है कि आम अखबार के मुकाबले इसकी पहुंच अथवा प्रसार व्यापक होता है। इलेक्ट्रॉनिक अखबार को दुनिया के किसी भी कोने से पढ़ा जा सकता है। अमेरिका में प्रकाशित होने वाला अखबार को भारत के किसी गांव में बैठे व्यक्ति तक पहुंचाने में कई दिन का समय लग सकता है, जबकि यदि उसी अखबार को इलेक्ट्रॉनिक माध्यम से भेजा जाए तो वह पलक झपकते ही पहुंच जाता है। इस तरह आज जिस तरह से लोगों में पल पल की सूचनाओं के प्रति जिज्ञासा तेजी से बढ़ती जा रही है, उसमें इलेक्ट्रॉनिक अखबार बहुत तेजी से लोकप्रिय होता है। आप अपने मोबाइल में पढ़ते होंगे अखबार। इलेक्ट्रॉनिक अखबारों में भी समाचारों की चयन प्रक्रिया और प्रस्तुतिकरण कागज पर प्रकाशित होने वाले अखबारों की तरह ही होती है। उनमें भी संवाददाता, संपादक, फोटो, ग्राफिक, कार्टून आदि की भूमिका भी उतनी ही महत्वपूर्ण होती है। अब आइए हम लोग कुछ मल्टीपल चॉइस क्वेश्चन करेंगे। याद रखिएगा, एग्जाम में अगर इस प्रकार का क्वेश्चन आएगा तो आपको करना क्या है, आपको क्वेश्चन पहले उतार लेना है, फिर आंसर करना है।
तो चलिए एक एक करके हम आपके लिए ये अब हम लोग करेंगे। प्रश्न 30, जब आप किसी घटना के बारे में पूछते हैं कि क्या हुआ, तो यह समाचार का कौन सा अंग हो सकता है? मेन हेडिंग, सब हेडिंग, इंट्रो, बॉक्स आइटम। इसका सही आंसर है मेन हेडिंग। प्रश्न 31, साक्षात्कार में मुख्य रूप से क्या होता है? क, किसी घटना का विवरण, ख, समाचारों का प्रमाण, ग, किसी व्यक्ति से बातचीत, घ, आंकड़े। सही उत्तर है किसी व्यक्ति से बातचीत। प्रश्न 32, समाचारों पर आधारित कार्टून प्राय कहाँ प्रकाशित होते हैं? क, अखबार के पहले पृष्ठ पर, ख, दूसरे पृष्ठ पर, ग, संपादकीय वाले पृष्ठ पर, घ, अखबार में जहां स्थान खाली होता है। इसका सही उत्तर है अखबार के पहले पृष्ठ पर। प्रश्न 33, ग्राफिक्स में किस बात का होना आवश्यक नहीं होता? सूचनाएं, आंकड़े, व्यंग, चित्र। इसका सही आंसर है व्यंग। आइए प्रश्न 34 देखते हैं। छोटे विज्ञापनों को प्राय किसके अंतर्गत प्रकाशित किया जाता है? निविदा सूचना, वर्गीकृत विज्ञापन, व्यावसायिक विज्ञापन, बाजार भाव। इसका सही उत्तर है वर्गीकृत विज्ञापन। प्रश्न 35, प्रिंट लाइन में इनमें से किसके बारे में जानकारी नहीं दी जाती है? संपादक, वितरक, प्रकाशक, प्रकाशन स्थान। सही उत्तर है वितरक। अब देखिए यहाँ पे प्रश्न 36 बोल रहा है, नीचे दिए गए कथनों में से सही और गलत कथन छांटिए। अखबार के पहले पृष्ठ के ऊपर छपे अखबार के नाम को मास्टरहेड कहते हैं। लोगो अखबार का अनिवार्य अंग होता है। विंडोज एक प्रकार से अखबार के भीतरी पन्नों में छपने वाली सामग्री की झलक देती है। संपादकीय अखबार में ही है, हो ही यह आवश्यक नहीं है। साक्षात्कार का प्रत्येक अखबार में होना आवश्यक है। अब देखिए मैं आपको एक काम देता हूँ, ये जो ट्रू फॉल्स है, सही गलत, ये आप खुद से नीचे कमेंट सेक्शन में करिए, ठीक है? फिर मैं आपको बताऊंगा कि आप सही हैं या गलत हैं। अब देखिए इस पार्ट का जो हमारा क्वेश्चन आंसर्स था वो हमारा यहाँ पे कंप्लीट होता है। अगर आपको कोई मन में सवाल है तो आप मुझे वह मैसेज करके पूछ सकते हैं। मेरा व्हाट्सएप, हाइक और टेलीग्राम नंबर यहाँ नीचे बार बार स्क्रॉल हो रहा है। वैसे मैं नंबर बता भी दूँ, ऊपर भी दिया हुआ है 9051378712। ये मेरा नंबर है, ठीक है? इसमें आप मैसेज करके अपने सवाल पूछ सकते हैं। नीचे कमेंट सेक्शन में भी ज़रूर कमेंट कीजिए। देखिए आप लोग का साथ बहुत ज़रूरी है। आप वीडियोस को लाइक करेंगे, कमेंट करेंगे, अपने दोस्तों के साथ ट्यूशन सेंटर में, फेसबुक, व्हाट्सएप के माध्यम से, स्कूल्स में, कॉलेजेस में, सब जगह शेयर करेंगे, तभी हमारे वीडियोस ज़्यादा से ज़्यादा लोगों तक पहुंच सकेंगे। साथ ही साथ अगर आप हमें कुछ सहयोग देना चाहते हैं, डोनेशन देना चाहते हैं, तो ये जो नंबर है 9051378712, इसमें आप पेटीएम के माध्यम से, फ़ोनपे के माध्यम से और गूगल पे के माध्यम से हमें डोनेशन दे सकते हैं। अपना साथ बनाए रखिए, पढ़ते रहिए, खुश रहिए। धन्यवाद।